Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So we are done with first 18 units. Last unit was used to. ठीक है, मैंने आपको बताया कि used to आप कब यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती. ठीक है, हमने used to, I used to और I am used to doing, इन सभी के बीच में कंपैरिजन और ये सब कुछ किया. अगर आपको ये वीडियो इसके बारे में जानना है तो वीडियो जो है वो देख लेना. यूनिट नंबर 18 प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिट नंबर 19 प्रेजेंट टेंसेस. आई एम डूइंग, आई डू. फॉर द फ्यूचर, सी दिस टाइटल. द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करेंगे. जैसे ही इज़ प्लेइंग, जैसे आप सिंपल ही इतना ही पढ़ेंगे ना, ही इज़ प्लेइंग, इसका क्या मतलब है, वो खेल रहा है. ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये प्रेजेंट कब कैसे यूज़ करेंगे. ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून. वो मंडे आफ्टरनून को टेनिस खेलेगा. ठीक है, ये फ्यूचर की फॉर्म है, फ्यूचर का सेंटेंस है जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हैं. बिकॉज देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद द फ्यूचर मीनिंग. सी दिस इज़ बेन्स डायरी फॉर नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक के लिए उसकी सारी प्लानिंग है कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ. सो ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून. मंडे को क्या करेगा, वो टेनिस खेलेगा 2 बजे. और ट्यूसडे को वो डेंटिस्ट पे पास जाएगा. फ्राइडे को वो केट के साथ डिनर पे जाएगा. ठीक है, ये सारा उसका प्लान है. सो ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून. ही इज़ गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग. ही इज़ हैविंग डिनर विद केट ऑन फ्राइडे. ठीक है, इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स Ben हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज टू डू दिस थिंग्स. उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैं इस दिन को ये काम करूँगा. सो डिसाइड कर लिया. पहले से जो चीज़ जो डिसाइडेड है उसके लिए आप प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करोगे विद द मीनिंग ऑफ फ्यूचर. ओके, आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, मतलब आप कल करेंगे. आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड आपने डिसाइड भी कर लिया वो और अरेंज भी कर लिया कि कैसे कैसे वो आप काम करोगे. जैसे व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग. सैटरडे इवनिंग को तुम क्या करेंगे. आप ये नहीं लिखोगे व्हाट डू यू डू, गलत होगा ये. व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग, आप इसको ING में ही लिखोगे. ठीक है, तो आंसर में क्या है, आई एम गोइंग टू द थिएटर. उसने पूछा ना कि सैटरडे को क्या करेंगे, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू थिएटर, मैं थिएटर जा रहा हूँ. ठीक है, थिएटर क्यों, फॉर मूवी. सो नॉट आई गो, बिकॉज सेंटेंस जो क्वेश्चन है ING में है तो आंसर भी आपका वैसे ही होगा. व्हाट टाइम इज कैथरीन अराइविंग टुमारो. कैथरीन कब आ रही है कल. ठीक है, सो 10:30. 10:30 का क्या मतलब हुआ, 10:30 मतलब 10:30 बजे. आई एम मीटिंग हर एट द स्टेशन, मैं उसे स्टेशन पे मिलूंगी. सो व्हाट टाइम इज कैथरीन अराइविंग, कल वो कब आ रही है, 10:30. और कहाँ पर, मैं उसे स्टेशन पे मिलूंगी. सो नेक्स्ट इज आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रही हूँ. सो वी कैन गो आउट समवेयर, मैं कल काम पे अपने वर्क पे नहीं जा रही हूँ, सो हम कल कहीं घूमने जा सकते हैं. स्टीव इजंट प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट सैटरडे. ही हैज़ हर्ट हिज लेग, उसने अपनी लेग पे जो चोट लगी है. सो वो नेक्स्ट सैटरडे को फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है. ओके, सो ये सारे के सारे क्या थे, प्रेजेंट के टेंस विद द कॉन्टिन्यूस फॉर्म एंड मीनिंग फ्यूचर. आई एम गोइंग टू डू इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज जैसे आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू द थिएटर, वट आर यू डूइंग, ये तो सारा हो गया. लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमारा लास्ट आई थिंक इट वॉज यूनिट नंबर 17. जैसे यहाँ पर मैंने आपको हैव और हैव गॉट के बारे में बताया था. आप प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है. सो
यहाँ के साथ आप गोइंग के साथ भी इसे लिख सकते हैं, बट मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है ना ये लेस यूजुअली यूज़ होता है। मोस्टली हम इसी फॉर्म के साथ आई एम डूइंग के साथ ही यूज़ करते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ तो होता है बिकॉज स्टिल दिस फॉर्म इज़ देयर। ऐसे सेंटेंस होते हैं तभी हम इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन लेस यूजुअल, इतने यूजुअली कॉमनली यूज़ नहीं है। जैसे आई एम गोइंग टू डू इज़ ऑल्सो पॉसिबल। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन सैटरडे इवनिंग? तुम सैटरडे इवनिंग को क्या कर रही हो? ठीक है, पूछ रहे हो ना व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द सैटरडे इवनिंग। ओके, सो व्हाट but the present continuous is more natural when we talk about arrangement, because ये बहुत natural है, ये ज़्यादा natural है। ठीक है, ये हम कम यूज़ करते हैं। Do not use will to talk about what you have arranged to do। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन भी होगा ना कि हम बिकॉज वी आर हैविंग मीनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस, हमारा जो मीनिंग है वो फ्यूचर का है, तो हम इसे प्रेजेंट में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ऐसे ही हैं, सो वी हैव टू फॉलो देम एज इट इज़। सो यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, जो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया तब आप विल नहीं लिखोगे। ठीक है, तब आप प्रेजेंट के साथ ही वो आपका सेंटेंस है वो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, नॉट व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू दिस इवनिंग, ये नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज हम ऐसे बात कर रहे हैं कि आपको पहले से डिसाइडेड है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या करोगे। एलेक्स इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, पहले से डिसाइडेड है कि अगले महीने उसकी शादी है, एलेक्स इज गेटिंग मैरिड। ये नहीं एलेक्स विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, सो विल गेट नहीं, वो गलत है, एलेक्स इज गेटिंग मैरिड, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये तो आपको सीखना है, इसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। You can also use the present continuous for an action just before you begin to do it। आप कुछ काम करने से पहले जस्ट डिसाइड किया है ना, ठीक है, तो तभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखेंगे। दिस हैपन्स स्पेशली विद वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गो, कहीं जाना, दिस इज मूवमेंट। कम, अंदर आना, ये भी मूवमेंट है। लीव एक मूवमेंट है, एग्जिट करना। सो आई एम टायर्ड, मैं बहुत थकी हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट, मैं बेड जा रही हूँ, मतलब रेस्ट, सोने के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत थकी हूँ और मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। नॉट आई गो टू बेड, गो टू बेड नहीं आएगा बिकॉज आप थके हो तो आप सोने जा रहे हो। सो जस्ट बिफोर यू बिगिन, आप सोने जा रहे हो उससे पहले आप बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस के साथ ही आएगा, आई एम गोइंग आएगा, नॉट आई गो। ओके, जस आर यू रेडी येट, येस आई एम कमिंग, क्या तुम रेडी हो? येस येस, मैं बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, नॉट आई कम, ये गलत है। ओके, अच्छा, यहाँ पर तो हमने सारा कॉन्टिन्यूस में पढ़ा कि आई एम डूइंग, लेकिन अब हम पढ़ेंगे आई डू। आई डू का फ्यूचर में मीनिंग कैसे है, ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव टू स्टडी इट थॉरली। We use the present simple when we talk about timetables, programs, etc. अच्छा, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ing के साथ, जैसे आई एम डूइंग के साथ लिखोगे तब आप अपने बारे में बात करोगे, लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल आई डू है तब आप अपने बारे में नहीं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, सिनेमास, किसी पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, किसी इंसान के बारे में नहीं, फॉर नॉन लिविंग थिंग, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर सिनेमास, इसके लिए। ओके, माई ट्रेन लीव्स एट 11:30, इसके बाद ट्रेन की बात हो रही है, सो माई ट्रेन लीव्स एट 11:30, सो आई नीड टू बी एट द स्टेशन बाई 11:50। 11:30 को मेरी ट्रेन है, तो मुझे 11:15 तक स्टेशन पहुंचना होगा। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट दिस इवनिंग, इस इवनिंग शाम को मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी। व्हाट टाइम डज दिस फिल्म स्टार्ट। ठीक है, फिल्म के बारे में है तो डज। ओके, नेक्स्ट, इट्स वेंसडे टुमारो, कल वेंसडे है, सो टुमारो इज वेंसडे, बोथ आर पॉसिबल, इट्स वेंसडे टुमारो और टुमारो इज वेंसडे। इनमें कहीं भी हमने ing यूज नहीं किया। वाई? बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू अ नॉन लिविंग थिंग। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ट्रेन के बारे में है, यहाँ पर मूवी के बारे में है, यहाँ पर वेंसडे डे के बारे में है। You can use present simple to talk about people
इफ़ देयर प्लान्स आर फिक्स्ड लाइक अ टाइम टेबल। हाँ, पीपल के बारे में, किसी इंसान के बारे में प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, लेकिन कब? तब जब उनके प्लान्स फिक्स्ड होंगे, लाइक अ टाइम टेबल। जैसे टाइम टेबल में सब कुछ फिक्स्ड होता है ना, वैसे जैसे आई स्टार्ट माई न्यू जॉब ऑन मंडे, फिक्स्ड है कि मंडे को करूँगा न्यू जॉब स्टार्ट, आई स्टार्ट। वट टाइम डू यू फिनिश वर्क टुमारो, कल तुमने अपना काम कब ख़त्म किया? वट टाइम डू यू फिनिश वर्क टुमारो, ठीक है यहाँ पर। बट द कॉन्टिन्यूस इज मोर यूजल फॉर पर्सनल एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्सनल एग्रीमेंट किस इंसान के लिए कंटिन्यूस जो है वो ज़्यादा यूजली यूज है। हाँ, ऐसे हम कर सकते हैं फॉर फिक्स्ड टाइम टेबल्स, बट यूजुअली ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप सिंपली इसको ING के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। What time are you meeting Anne tomorrow? तुम एन को कल कब मिल रही हो, ठीक है। What time are you meeting Anne tomorrow? Not do you meet, ठीक है। सिंपल के साथ नहीं आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा ING। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है, ठीक है। कंपैरिजन किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट सिंपल का। जैसे कंटिन्यूस में मैंने बताया व्हाट टाइम आर यू अराइविंग, तुम कब आ रही हो, किस पर्सन के बारे में है ना, पर्सनल एग्रीमेंट है, व्हाट टाइम आर यू। लेकिन यहाँ पर व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी, ठीक है, ये ट्रेन के बारे में है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, आज शाम को मैं सिनेमा जाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:15 दिस इवनिंग, फिल्म जो है 8:15 को इवनिंग पे स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर मूवी के बारे में है, यहाँ पर आपके बारे में है कि आप जा रहे हो। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। So with this we are done with our unit number 19, that is present tenses for the future. So this is very interesting कि आप कैसे present को future meaning के साथ use करते हैं। हमने ये सारा देखा कि ING और I am doing और I do कैसे कैसे इन दोनों के बीच का difference है और कैसे इनका मतलब जो है meaning है वो future के साथ है। So I hope you like this video. If you really like then do hit the like button, thumbs up पे आप click करेंगे तो वीडियो लाइक, इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड इट शोज योर सपोर्ट। सो थैंक यू एंड बाय बाय।